आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं कीमा और कलेजी। काफ़ी देरी से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, वैसे भी ईद आ चुकी हुई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का कीमा, जो कि कबाब का होता है। इसमें सेल्फ फैट होता है, तो जब आप पका रहे होते हैं आपको ज़्यादा तेल या घी की ज़रूरत नहीं होती। मेरे घर में यूँ पसंद किया जाता है। आप बेशक सादा कीमा यानी इसे रूखा कीमा कहते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेजी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है यानी कि लिवर, उसे आप छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। मैंने तकरीबन इन्हें आधे इंच या 1 इंच जितने टुकड़े कर लिए हुए हैं। जितना भी आप इसको वॉश करते हैं इसमें, क्योंकि ये इनर ऑर्गन्स होते हैं, इसमें एक स्मेल होती है, एक बिशान होती है। इसे ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है गार्लिक पेस्ट। वो आप लगाकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ये काफ़ी हेल्प करता है। मसालों में आपको चाहिए होंगे टमाटर यानी कि टमाटोज़, आप इन्हें यूँ बारीक काट लेते हैं। प्याज यानी कि अनियंस, देख लें आपने इसको बिल्कुल बारीक काटना है, इससे आपका मसाला गाढ़ा और जल्दी पक जाता है। इसमें जाएंगे बे लीव्स यानी कि तेज़पात, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, हल्दी दैट्स टर्मरिक, गरम मसाला ये मेरा होममेड है, आप चेक कर सकते हैं, ज़ीरा पाउडर दैट्स क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, दोबारा साबुत क्यूमिन आपको सीड्स यानी कि ज़ीरा के सीड्स, अदरक फ्रेश जाएगा, जूलियन काट लीजिएगा, मोटी हरी मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दैट्स बुलेट ग्रीन चिलीज़, आप बारीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइड फेनेग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी, और अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। घी में बनाए, तेल में, आपकी अपनी चॉइस है, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। तेल हो चुका है गरम, मैं एक्चुअली इसको थोड़े से घी में बना रही हूँ, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा कीमा जो है वो फैट के साथ है। बहुत कम यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में जा रहे हैं बे लीव्स यानी कि तेज़पात, ज़ीरा दैट्स क्यूमिन सीड्स। बहुत दफ़ा आपको बताया क्योंकि ये ड्राई स्पाइसेस होते हैं, ये गर्म तेल में जाते ही अपना सारा जायका जो है बीच में छोड़ देता है। ये चलेगी इसमें हमारे प्याज यानी कि अनियन, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट आप डालेंगे। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है, इसे आपने यहाँ पर फ्राई करना है जब तक एक खूबसूरत सा सुनहरा कलर आ जाए। देख लें, प्याज आपने इतना ब्राउन कर लेना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको पहले भी सिखाया है कि कलेजी जो होती है इसे ना आप नमक लगाते हैं और ना ही आप इसको कवर करते हैं। तो ये चला गया बीच में कलेजी। कलेजी डाल लेने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फ्लेम फिलहाल शुरू से लेकर हाई पर है। आपने इसको इतना कुक करना है कि जो कलेजी है इसका खुद का पानी खुश्क हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख लें कि पानी जो है लिवर ने जो खुद छोड़ा वो जो है कम्प्लीटली देख लें खुश्क हो चुका है। जो तेल या घी आप बना रहे हो वापस सरफेस पे आ जाता है। जब आप इसको पका रहे होते हैं इसको आपने कवर नहीं करना, पानी नहीं डालना और ना ही नमक का इस्तेमाल करना है, वरना ये ज़्यादा सख्त हो जाती है। खुले में पकाया, फ्लेम हाई थी। यहाँ पर हम डालेंगे जो हमारे मसाले हैं, यानी कि ये जा रहे हैं बीच में टमाटर, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी। देख लें अभी भी मैंने नमक नहीं ऐड किया। नमक यहाँ पर भी मैं इंशाल्लाह बिल्कुल एंड में डालूंगी और आप लोगों के सामने। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर टमाटर का वेट करना है कि ये गल जाए, मसाला बन जाए और तेल दोबारा वापस सरफेस पे आ जाएगा। फ्लेम दोबारा शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही है। देख लें टमाटर गल चुका है और परफेक्टली बन गया आपका मसाला। इसमें आप ऐड करेंगे जो आपका कीमा है, कीमे को ऐड कर लें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। आपको पता है कीमा जो होता है वो आपकी मिक्सिंग में ही पक जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें टमाटर हैं और प्याज था तो अभी भी इसमें काफ़ी मॉइस्चर है जिसके अंदर में इंशाल्लाह ये पक जाएगा। तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनफैक्ट मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लें और आप इसे कवर नहीं करेंगे, लो टू मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि कीमे का खुद का पानी खुश्क हो जाएगा और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। यहाँ पर आप देख लें कि पानी तमाम खुश्क हो चुका है। कीमे ने खुद बहुत पानी छोड़ा था, वो जब आप पकाएंगे इंशाल्लाह खुद ही देख लेंगे। यहाँ पर लाकर मैंने फ्लेम हाई पर कर ली हुई है। इसमें यहाँ पर अब एंड में ये देखें आपके सामने मैं डाल रही हूँ नमक। अगर आपको कम लगे, आप ज़्यादा नमकीन पसंद करते हैं, आप नमक ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जा रही बीच में कसूरी मेथी, आप देखें काफ़ी ज़्यादा मैं डाल रही हूँ। इसकी वजह से जो एक बिशान होती है, स्मेल होती है, वो इंटायरली ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो शुरू में ही हमने आधा घंटा गार्लिक लगा कर रखा था यानी कि लहसुन का पेस्ट, उससे स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं बिल्कुल छोड़ रही हूँ गार्निशिंग के लिए। इसमें जाएगा अदरक फ्रेश, बिल्कुल थोड़ा सा आपके सामने दोबारा आपको दिखा दिया है गार्निशिंग के लिए। और ये जा रहा है बीच में गरम मसाला। फ्लेम को हाई पर कर लें और इसको अच्छी तरह जो है कम से कम 1 से 2 मिनट भून लें
और फिर आपको जो है इसको डिश आउट भून लिया नमक डाल लेने के बाद में। अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देरी के लिए सिमर भी कर सकते हैं, यानी कि दम पर रख सकते हैं ढक्कन डाले बगैर नमक डालने के बाद। और गर्मा गर्म आपका यहाँ पे कीमा कलेजी तैयार है। नान के साथ खाइए, रायतों के साथ, काफ़ी आपको वैरायटी दे चुकी हूँ माशाल्लाह से। तो फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।